हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज खुशबू और अभी मैंने रिसेंटली अपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.20 परसेंटाइल, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो मेरी स्ट्रेटेजी रही और जो मेरी जर्नी रही है इस जेआरएफ को क्वालिफाई करने में, वो कैसी रही। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक ट्यूशन टीचर हूँ। मुझे 5 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, और खुद का एक कोचिंग सेंटर है छोटा सा, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की। मुझे सिर्फ ये पता था कि एक नेट वर्ड होता है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, तो मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। बट मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगी तो मेरा हो जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, दिसंबर का अटेम्प्ट दिया तो मेरे दिसंबर का अटेम्प्ट नहीं हुआ। 2 क्वेश्चन से मेरा अटेम्प्ट रह गया था, वो वाला। उसके बाद ये था कि अगर मैं इतना क्लोज आके रह सकती हूँ, अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँ, तो मैं अपना जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकती हूँ। फिर मैंने बुक्स देखी, कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। और जो मेरा पेपर 2 है वो मेरा कॉमर्स है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो पेपर 1 था, फर्स्ट टाइम जो मैंने अटेम्प्ट दिया था दिसंबर में, उसमें पेपर 1 में मैंने बहुत सारी यूनिट छोड़ दी थी, जिसकी वजह से जो मेरे नंबर थे वो बहुत कम आए। पेपर 1 में मेरे सिर्फ 22 क्वेश्चन ठीक हुए थे, और पेपर 2 में ओनली 44 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर 2 मैंने खुद से किया था। यूट्यूब पे कहीं वीडियोस मुझे मिली नहीं जो मुझे चाहिए थी कंसेप्ट वाइज। उसके बाद जब मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ नेट में दिसंबर के टाइम में, फिर मैंने स्टार्ट किया। बुक्स मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के अलग से परचेज की थी, दोनों की। और मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पहले उन टॉपिक्स को पढ़ती थी और फिर उसको रिवाइज करती थी, नोट करती। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक से परचेज भी किया था, टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट की। क्वेश्चंस लगाती थी मैं, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, पूरे पूरे मॉक लगाती थी। पेपर 1, पेपर 2, कभी एक दिन में, कभी 2 दिन छोड़ के, कभी 3 दिन छोड़ के। और फिर उसका एनालाइज करती थी। एनालाइज करने का तरीका मेरा ये था, पहले जब मैंने दिसंबर से पहले दिया था, तो एनालाइज मैं सिर्फ सिर्फ एक जो पॉइंट होता था उस पर फोकस करती थी कि इसका मतलब क्या, दैट्स इट। बट नाउ आफ्टर द रियलाइजिंग द दिसंबर अटेम्प्ट, मैंने क्या किया, जो चारों पॉइंट्स होते हैं उस पे ध्यान दिया कि 4 पॉइंट्स का मतलब क्या, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे उनको मैं नोट डाउन कर देती, फिर उसको बाद में रिवाइज कर देती। अब उसको करने के बाद मेरा थोड़ा जो कॉन्फिडेंस था वो भी बूस्ट हुआ। और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, मतलब वहां मुझे ये लगता था कि ये मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहले मैं इन पे फोकस करूं, देन जो भी मेरे चल रहा है मैं उस पे ध्यान दूं। मैंने कुछ ज्यादा सोर्सेस नहीं लिए थे, जितने मेरे पास सोर्सेस थे, रिसोर्सेस थे, मैंने उन्हीं को बार बार पढ़ा था। क्योंकि जब मैं मॉक लगाती थी, मेरे से क्वेश्चन नहीं होता था, तो मुझे ये समझ आता था कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये चीज मैंने पढ़ी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आ रही। तो फिर मैं सोचती थी जो चीज मैंने की है एक बार उसको तो अच्छे से कर लूं। तो उसको करने के बाद ये था कि जो मेरा लेवल था वो बहुत अच्छा रहा। थोड़े थोड़े बिल्डअप हुए कि क्वेश्चंस भी सही होने लगे। उस और एक चीज और, मॉक लगाने से, पीवाईक्यू लगाने से जो मेरी टाइम मैनेजमेंट थी बहुत अच्छी हुई। मतलब ये था कि जो क्वेश्चन मुझे इतने मिनट में अटेम्प्ट करना था, वो मैं जल्दी कर लेती हूँ। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ आ गया, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। और मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढे थे जहाँ पे फ्री में मॉक करवाए जाते हैं, ताकि मैं मुझे पता चले कि, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज लगा दी थी। पीवाईक्यूज तो कुछ ऐसे होते थे जो याद भी हो जाते हैं। बट हमें सिर्फ पीवाईक्यूज के बेस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि अगर मुझे पीवाईक्यू सारे हो गए तो मेरा जो पेपर है, जो जेआरएफ है, मैं क्लियर कर लूंगी, ऐसा नहीं है। मॉक लगाना जरूरी है, अपना लेवल देखना बाकी सबके साथ कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो। तो जो टाइम टेबल मेरा था वो, मैं दिन में कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे देती थी खुद को यूजीसी नेट के लिए। और बाकी मैं मास्टर्स भी साथ साथ कर रही थी, तो उसका ही पढ़ना होता था, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता था। उसके साथ साथ मैंने अपनी ये सारी चीजें स्टार्ट की। देन मुझे ये था कि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है, तो अगर मैं फुल वॉक नहीं लगा पा रही तो मैं चैप्टर वाइज लगा लूँ, सेक्शन वाइज लगा लूँ। और उसके बाद ये था कि जितने भी मैंने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, जिससे मुझे चीज याद रहा, हाँ ये चीज तो मैंने पढ़ी थी, वो वाली चीज मैंने पढ़ी थी। तो ये चीज मुझसे काफी हेल्प हुई, और इसी सारी चीजों की वजह से जो मेरा जेआरएफ है वो क्वालिफाई हुआ। और आप सबने इतना प्यार दिखाया, इतने सारे मैसेजेस आए मेरे पास, जितने रिजल्ट आए कि आपने कैसे किया, ये हमें बताइए, आपने नोट्स कैसे बनाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही पूरे नोट्स बनाने की, कैसे रिवाइज करना था, एनालाइज करने का, इसकी वजह से मेरे जेआरएफ क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच।